पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर मजीद 74 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5197 हो गई। कोरोना के 2521 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 24,211 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में अब तक 15,62,638 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में मानसून बारिशों के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में गहरी घटाओं ने लेस्को के फीडर्स की भी छुट्टी करवा दी। कई इलाके तारीकी में डूब गए। रावलपिंडी में भी तेज बारिश के बाद बिजली बंद। सियालकोट, फैसलाबाद, चिन्योट, सरगोधा, झंग, भक्कर, मियावाली, ननकाना साहब और शेखुपुरा में आंधी के साथ बारिश। फैसलाबाद के इलाके चकझुमरा में मकान की छत मुनहदम। मलबे तले दबकर बेटा जाँ बहक बाप जख्मी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल रोड, माल रोड, लॉरेंस रोड और दीगर इलाकों में निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का पानी की निकासी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वासा और इंतजामी अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कहते हैं लाहौर के शहरियों के साथ हैं और साथ रहेंगे। शहरियों के लिए इस बार मानसून सीजन में सबसे बेहतर इंतजामात किए हैं। से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा, इसकी ऑडिट करवाएंगे। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का बड़ा ऐलान कि इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस और फर्नेस ऑयल फराहम। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की है, कराची की नहीं। तमाम तर मदद के बावजूद मामलात नहीं सुधरे तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा ओवर बिलिंग का मामला नेपरा में लेकर जाऊंगा। जायद बिलिंग साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक को पैसे वापस करना होंगे। तहरीक इंसाफ का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर 6 रोज से जारी धरना खत्म। तीन दिन के बाद जो है गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का ये मसला हल करें, जिस तरह के गवर्नर ने और असद उमर ने कहा है। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना मुलतवी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत को 3 दिन का वक्त देते हैं। अगला धरना गवर्नर हाउस पर दे सकते हैं। फी यूनिट बिजली ₹2.79 महंगी करने का फैसला वापस लिया जाए। के इलेक्ट्रिक का 2005 से अब तक का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। के इलेक्ट्रिक को फौरी कौमी तहवील में लेने का मुतालबा भी किया। ऑडियो लीक, मुशीरे इतलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से कमीशन पर बात करते सुने गए। वजीर आला महमूद खान का एक्शन, चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी का हुक्म। मुअव्विन खुसूसी कामरान बंगिश को इतलाफ का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कहते हैं फॉरेंसिक में अजमल वजीर बेकसूर साबित हुए तो दोबारा टीम का हिस्सा होंगे। अजमल वजीर ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई है। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग को कट करके मनगढ़ंत ऑडियो तैयार करवाई गई। इश्तिहार महकमा सेहत का था, जिसका चेयरमैन वजीर सेहत होता है। कमेटी में एजाजी मेंबर था। मेरे पास फैसले का इख्तियार ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है। इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। वजीर आजम ने एक एक पर नजर रखी है। मंशूर के खिलाफ वर्जी करने वाले की पार्टी में जगह नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का अजमल वजीर का ऑडियो पर रद्द अमल। कहते हैं पाकिस्तान और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान और अपोजिशन करप्शन की नुमाइंदगी कर रही है। पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल माफिया से गठजोड़ था। हमारे प्रेशर से GIT रिपोर्ट पब्लिक की गई। अपोजिशन का मकसद वजीर आजम को निशाना बनाना है। मईशत के टेक ऑफ के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हल ढूंढना होगा।
वजीर आजम का मौशी थिंक टैंक के इजलास से खिताब। इमरान खान कहते हैं कोरोना ने आलमी मईशत के साथ पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। हुकूमत ने पहले दिन से मुतवाजन हिकमत अमली अपनाई। गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए इमदाद देना पहली तरजीह है। एहसास प्रोग्राम का दायरा मजीद जरूरतमंदों तक फैलाना होगा। तामीरात पैकेज का मकसद रोजगार के मौके के साथ मईशत के पहिए को चलाना है। वजीर आजम की बैंकिंग फाइनेंस से मुताल्लिक थिंक टैंक की तजावीज़ की तारीफ। जो आपके एक्स चेयरमैन एफपीआर हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने अपने 5 क्लाइंट्स को टैक्स रिफंड दिया है। 5 क्लाइंट्स को, अभी मैं ऑन एयर लाइव कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का प्रोग्राम एतराज है में दावा और हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं शब्बर जैदी ने बतौर चेयरमैन एफबीआर, एमसीबी और डीजी खान सीमेंट समेत अपने 5 क्लाइंट्स को वक्त से पहले टैक्स रिफंड दिया। एमसीबी को 1.5 अरब, डीजी सीमेंट को 50 करोड़ टैक्स रिफंड दिया। मामला कौमी असम्बली और फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी में उठाया पर जवाब नहीं मिला। वसीयत की पर्ची वालों ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई दी। वोट की ताकत वाला वजीर आजम आलम इस्लाम का तर्जुमान बना। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के ट्वीट पर जवाब। कहा वसीयत की पर्ची वालों से दुनिया डू मोर के मुतालबे करती है। वोट की ताकत से आने वाले से दुनिया मदद की अपील करती है। पर्ची वालों ने कौम को टेररिज्म के दलदल में धकेला। वोट की ताकत से आने वाला दुनिया को टूरिज्म की दावत दे रहा है। पानी का सबसे बड़ा मंसूबा K4 ताखीर का शिकार क्यों हुआ? सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर आगाह कर दिया। K4 पर 2 कंपनीज में डेडलॉक था। मंसूबे में बाज मसाइल और डिजाइन की वजह से ताखीर हुई। सिंध हुकूमत ने डिजाइन का जायजा लेने के लिए नेस्पाक को टास्क दिया। नेस्पाक की मुश्तरका कंपनी डेल्टास ने गुज़श्ता साल रिपोर्ट जमा कराई, जिसे डिजाइन कंसल्टेंट उस्मानी एंड कंपनी ने मुस्तरद कर दिया। टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट वफाकी वजीर मनसूबाबंदी को जमा करा दी। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। अपने ट्वीट में अमिताभ ने टेस्ट मुस्बत और अस्पताल में दाखिल होने की तस्दीक की। उन्होंने लिखा कि अहले खाना और स्टाफ की टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार है। अभिषेक बच्चन ने भी टेस्ट पॉजिटिव आने की तस्दीक की है। कहते हैं हम दोनों को बहुत हल्की अलामात हैं। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें खुशगवार जिंदगी जीने का मौका दें। आए पोलियो वर्कर्स को उनके मिशन में कामयाब बनाएं। अदाकारा महविश हयात ने वीडियो पैगाम ट्वीट कर दिया। कहती हैं हेल्पलाइन 1166 जिस पर हम कोरोना से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं, असल में पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम की हेल्पलाइन है। इस टीम ने दिन रात काम करके कोरोना का फैलाव रोकने में मदद दी। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं, लेकिन पोलियो की है। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं और हमारी सेहत के लिए काम करते लोगों का मिशन कामयाब बनाएं। कहा कि हमारे यहाँ गजल नापैद हो चुकी। गजल ही हमारी सकाफत है। जो गजल गा सकता है वो कुछ भी गा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।